हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कहानी। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कहानी 24 सेकंड में $60,000 की कमाई करता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ई कॉमर्स के दिग्गज और अमेज़न के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस और मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे पहले ऐसे इंसान हैं जो साल 2017 में सेंटी-बिलियनियर बने। जी हाँ, सेंटी-बिलियनियर मतलब वो लोग जिन्होंने बिलियन डॉलर्स की सेंचुरी पूरी की हो। कोरोना वायरस के चलते हुए बेजोस की संपत्ति में करीब $24 अरब का इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान खरीदारी के लिए दिग्गज ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। इस वजह से बेजोस की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए जानते हैं जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी की स्थापना कैसे की और कैसे इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जेफ बेजोस ने जुलाई 1994 में अपनी कंपनी की शुरुआत की। अमेज़न कंपनी गैराज में शुरू हुई, वह भी केवल 3 कंप्यूटर से। ऑनलाइन बिक्री का सॉफ्टवेयर खुद बेजोस ने बनाया। बेजोस पहले तो इसका नाम cadabra.com रखना चाहते थे, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर amazon.com कर दिया। जेफ ने दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न का नाम इसलिए चुना क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलर कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन ये काम आसान नहीं था। ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर किताबों को पैक करना पड़ता था और पार्सल देने के लिए कभी कभी खुद भी जाना पड़ता था। बेजोस की मेहनत रंग लाई और सितंबर 1995 तक हर सप्ताह $20,000 की बिक्री होने लगी। अमेज़न में $3 लाख की शुरुआती पूंजी उनके माता पिता ने लगाई। कंपनी की शुरुआत के वक्त उनके पिता ने उनसे पहला सवाल यही पूछा था, इंटरनेट क्या होता है। इस पर उनकी मां ने जवाब देते हुए कहा था कि इंटरनेट पर नहीं, हमने जेफ पर दांव लगाया है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू तब बढ़ा जब नेट बैंकिंग का दौर शुरू हुआ। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जेफ बेजोस ने ही उठाया। उनकी इस क्रांति ने कंपनी का रेवेन्यू 1997 के $1 करोड़ से बढ़कर $12,000 करोड़ हो गया। जेफ बेजोस के और भी कई बड़े कारोबार हैं, जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट, ये एक न्यूज़पेपर है। अमेरिका की होल फूड्स कंपनी, IMDb, ब्लू ओरिजिन, ये एक स्पेस कंपनी है। लिस्ट काफ़ी लंबी है। वैसे तो जेफ बेजोस अपने कस्टमर्स का काफ़ी ख्याल रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने ही कर्मचारियों को इग्नोर करने के इल्ज़ाम जेफ पे लगते रहते हैं। दुनिया की सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की तुलना एक बेलगाम सीईओ से की जा रही है, और ऐसा करने वाले उनकी कंपनी अमेज़न के ही कर्मचारी हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान और अमीर होने वाले बेजोस ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लाभों को कम कर दिया है। इसे लेकर अब अमेज़न के कर्मचारी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 महीने से बेजोस के न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट के बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में अमेज़न के कर्मचारी जेफ बेजोस की नीतियों के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। उनका कहना है कि ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी को उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर नहीं है। इन सब जरूरी संसाधनों का अभाव तो है ही, साथ ही उन्हें मिलने वाले बेनिफिट्स पर भी रोक लगाई गई है। जून में अमेज़न ने वेतन बढ़ाने और डबल ओवरटाइम पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा वेयर हाउस के कर्मचारियों को प्रति घंटे $2 के हिसाब से होने वाले भुगतान को भी बंद कर दिया है, और कर्मचारियों को दिए जाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स में भी कटौती की गई है। ऐसा तब है जबकि अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने महामारी के दौरान भी मुनाफा कमाया है। अमेज़न ज़बरदस्त मुनाफे में चल रही है, और इसी वजह से जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों के बेनिफिट्स उनके लिए मायने नहीं रखते। आरोपों के जवाब में कंपनी का कहना है कि उसने अपने कर्मचारियों के लिए पिछले 3 महीने में 100 मिलियन फेस मास्क खरीदे थे, और महामारी की शुरुआत से 1,75,000 लोगों को नौकरी दी गई है। साथ ही कर्मचारी लाभ पर कंपनी ने लगभग 700 मिलियन खर्च किए हैं। बेजोस स्पेस रिसर्च पर भी बड़ा दांव लगा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने 2024 तक चांद पर आदमी भेजने की अपनी योजना का खुलासा किया था। बेजोस का सपना है कि एक दिन 1 खरब लोग अंतरिक्ष में रहें और काम करें, लेकिन उस दिन के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। चैरिटी को लेके जेफ बेजोस की आलोचना होती रहती है। जेफ बेजोस ने 700 करोड़ रुपए दान में दिए। जेफ ने ये पैसे अमेरिका में 23 राज्यों में 32 ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं जो बेघर लोगों की हेल्प करते हैं। 700 करोड़ रुपए काफ़ी बड़ी रकम है, लेकिन उनकी तारीफ की बजाय उनकी आलोचना हो रही है। लोग उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करने लगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेफ ने अपनी
कुल नेटवर्थ का 0.09% ही चैरिटी में दिया है। हर 24 सेकंड में $60,000 की कमाई करते हैं जेफ। चलिए अब बात कर लेते हैं जेफ बेजोस की प्रॉपर्टीज़ की कि क्या क्या है जेफ बेजोस के पास, आइए जानते हैं। जेफ बेजोस ने लॉस एंजलिस में $16.5 करोड़ का आलीशान घर खरीदा है। यह है कि यह लॉस एंजलिस में किसी रिहायशी संपत्ति का अब तक का सबसे महंगा सौदा है। इसके अलावा बेजोस के पास अपना जेट है, दुनिया की सबसे तेज प्राइवेट जेट में से एक है। इसकी कीमत करीब $65 मिलियन है और इसमें रोल्स रॉयस BR700 का इंजन लगा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स का हर पल कीमती है। वह टेक्सास में एक विशाल घड़ी बनवा रहे हैं जो 10,000 सालों तक काम करेगी। ये उनकी लंबी दूरी की सोच को दर्शाती है। इसमें उन्होंने $42 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क के अपस्किल सेंट्रल पार्क वेस्ट एरिया में बेजोस के पास 3 जुड़े हुए अपार्टमेंट्स हैं जो करीब 10,000 स्क्वायर फीट में फैले हैं। इसके अलावा जेफ बेजोस ने $1.6 करोड़ में एक नया अपार्टमेंट खरीदा है। उन्होंने अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क में ये आशियाना खरीदा है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका के लीडिंग अखबारों में से एक है। बेजोस ने 141 साल पुराने इस अखबार को $23 करोड़ में खरीदा था। बेजोस अंतरिक्ष यात्रा को बहुत ही सुखद बनाना चाहते हैं। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी बनाई है। वॉशिंगटन में है बेजोस का लेक हाउस। बेजोस ने इस प्रॉपर्टी को 1998 में $10 मिलियन में खरीदा था। झील किनारे 5.3 एकड़ में फैले कैंपस में 2 मकान हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का भी यहाँ पर घर है। बेजोस के पास कौन कौन सी कार है इसको लेकर बहुत रिपोर्ट्स नहीं है। उनकी जिन 2 कारों की जानकारी सार्वजनिक है वह है होंडा अकॉर्ड और शेवरोले ब्लेजर। अमेरिका के सिएटल में वर्षा वन की तरह एक विशाल दफ्तर है। इसे बनाने में 1 दशक का वक्त लगा और $4 अरब की लागत आई। इसके अलावा बेजोस के पास 30,000 एकड़ का फार्म है। यह ब्लू ओरिजिन फैक्ट्री के पास है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।